सर, संघ ने मुझे आदेश दिया है कि मैं अपना संघ के ऊपर कंसेप्ट रखूं। तो मैं सबसे पहले संघ को साधुवाद कहना चाहूंगी कि आज उन्होंने इस मौका दिया संघ में कुछ बोलने के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि हम लगातार 3 सालों से ज्यादा संघ की मीटिंग लगातार हम कर रहे हैं। तो इससे हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आज के दिन संघ की जरूरत सबसे ज्यादा है समाज को, क्योंकि जब किसी चीज की जरूरत समाज में होती है तभी उस चीज का उदय होता है। यानी कि हम इकट्ठा होने की बात करते हैं तो ये क्योंकि शक्ति का और जैसे जुड़ने से जो एक शक्ति पैदा होगी और शक्ति का उदय हमेशा बड़ी संख्या में इंसानों के बीच जो पारस्परिक जो सहयोग होता है उससे होता है। इसके लिए संघ ने कुछ रूल बनाए हैं। रूल का जिक्र हम बाद में करेंगे, पहले एक दो बात मैं कहना चाहूंगी कि हमने अपने आप को आज के समय में बहुत अच्छी तरह से सार्थक सिद्ध किया है। 1 लाख वर्षों में हमने अपनी खोजों आविष्कार किए, इसकी एक लंबी लिस्ट हमने तैयार की। क्या लेकिन क्या इसके बावजूद हम एक प्रज्ञा या विजडम पैदा कर पाए? अपना ही अस्तित्व तो हमें संकट में आज डाल दिया है, जो आज हमारी शक्ति का दुरुपयोग है। अभी हम नई टेक्निक एआई लेकर आ रहे हैं, उसको तैयार करने में हम बिजी हैं, जिसे हमें गुलाम बनाने की सारी संभावनाएं मौजूद हैं। हमारी प्रजाति को इकट्ठा होने के बावजूद नेशनल टेंशन पैदा हो रही है। और यदि हम इतने अगर बुद्धिमान हैं तो हम इतने विध्वंसकारी क्यों हैं, हम इतने ज्यादा डिस्टर्बल क्यों हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर इस चीज का खोट है। डीएनए टेस्ट से लेकर स्टार की जो नॉलेज है उनको मिलकर हमें सारे सवालों के जवाब भी हम नहीं दे पा रहे हैं। हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि हम कौन हैं, हमें क्या चाहिए, किस चीज की आकांक्षा करना चाहिए, एक अच्छा जीवन क्या है, अच्छे जीवन को कैसे जीना चाहिए। एक सुखद कल्पना और भ्रम के शिकार होने की उतनी ही संभावना आज हम लिए हुए हैं। क्या कारण है कि इतनी सूचना, इतने शक्ति, इतने ताकतवर होने के बावजूद हम एक विजडम या प्रज्ञा जिसे हम कहें उसको हासिल करने में हम इतने पीछे क्यों हैं? या तो हमारे स्वभाव में कोई खोट है, या हमने उन शक्तियों को जो हम इकट्ठा करने के लिए हम प्रेरित होते हैं उन्हें हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे या कंट्रोल करना नहीं सीख रहे हैं। अब हम आते हैं संघ पर कि जैसे 29 लाख संगठन हमारे देश में का निर्माण हो गया। बाबा साहब ने कहा, हमारे महापुरुषों ने कहा इकट्ठे रहो, संघ में रहो। हम संघ में तो नहीं रहे, लेकिन हमने गली गली में संगठन बना लिए और उनमें ठलने लगी आपस में। जैसे ही आपके पास में पावर आता है, पैसा आता है, अधिकारों के बाद हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का मौका मिला, नौकरियां मिलने लगी, थोड़ा सा पैसा घर में आने लगा, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगा। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि महापुरुषों को हम भूल जाते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते, हम अपने नए महापुरुष खोज लेते हैं। हमारी महिलाएं घर में वही मंदिरों की तरफ भागती हैं क्योंकि उसी का प्रचार प्रसार होता है। हमारे महापुरुषों का भी खूब प्रचार प्रसार हुआ, ऐसा नहीं है कि उनकी विचारधारा पर, लेकिन अडॉप्ट नहीं करते। क्यों? कि उनके बनाए हुए रास्ते कठिन हैं, अपमानजनक है। आदमी, हमारा दिमाग ऐसे काम करता है कि हमेशा आसान चीजों की तरफ भागता है, जहां पे इजी हो, कुछ सोचना ना पड़े, कुछ करना ना पड़े, इस चीजों की तरफ भागता है। तो संघ ने इन चीजों को देखा और संघ ने देखा कि जब हम 29 लाख संगठनों में बिखर गए और हमारे सारे अधिकार खत्म हो रहे हैं, जिन अधिकारों की वजह से हमारे घर में कुछ पैसा, कुछ शिक्षा, कुछ सम्मान आने लगा, वही चीज अब जा रही है, हम उसी कगार पे पहुंचते जा रहे हैं। क्योंकि हमने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग वहां पे नहीं किया। हमने अपने अधिकार तो हमने लिए, लेकिन हमने अपने कर्तव्य नहीं निभाए। कर्तव्य के अभाव में हमारे अधिकार जा रहे हैं। क्यों? कि जो महापुरुषों के रास्ते बनाए हुए रास्ते थे, उस रास्ते से हम भटक गए, हम सिर्फ उनके जन्मदिन तक ही सीमित होकर रह गए। अगर हम संघ की बात कर रहे हैं तो हमें अपनी गलतियां भी हमें देखनी होंगी। समाज है, हम समाज में ही हैं, हम कोई अलग नहीं है। हमें मुझे भी अपनी गलती देखनी होगी कि बाबा साहब जब कह के गए, या हमारे कबीर साहब हुए, रबीर साहब हुए, जितने भी हुए, उन्होंने सबने एक कहा कि भाई संग रहना, संगठित रहना, अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पे चलना, ये मत करना, वो मत करना। गौतम बुद्ध आए, कबीर आए, रविदास जी आए, बाबा साहब आए, ना जाने कितने महापुरुष आए, संत तुकाराम आए, हर क्षेत्र में आए।
लेकिन हम लोगों ने उनकी बातों को नहीं माना। और आज ये स्थिति है कि आज हम फिर से जुड़ने और जोड़ने की बात कर रहे हैं। क्यों? कि आज इस चीज की आवश्यकता है। तो इसी के ध्यान में रखते हुए संघ ने जो है कुछ गोल्डन रूल बनाए, कुछ 10 रूल बनाए कि उसमें हमें, उसके तहत हमें संघ को चलाना होगा। संघ ने कुछ कार्य किए। अभी कुछ लोग हमारे से पूछते हैं कि भी क्या फायदा है जुड़ने का। तो एक एक आदमी को समझाना बहुत मुश्किल होता है कि भी क्या फायदा है। तो उनको फायदे दिखाने पड़ते हैं, गिनाने पड़ते हैं। उनको मीटिंग में, पहली बात तो आदमी एक एक महिला के पीछे में काफी 2-3 सालों से लगी हुई थी कि भैया आप मीटिंग में जुड़ो जुड़ो। वो जुड़ती थी, छोड़ देती, छोड़ती, छोड़ देती। अब जब वो सुबह की मीटिंग में जुड़ने लगी तो उसने देखा कि वहां पे हेल्थ के बारे में अच्छे टिप्स बताए जाते हैं। तो उसको लगा कि भी अच्छी, ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पे हेल्थ केयर टिप्स बताई जाती है। तो मैंने कहा आपने अभी एक चीज देखी है, सिर्फ आप 15 मिनट के लिए जुड़े तो आपको हेल्थ की नॉलेज मिली तो आपको अच्छा लगा ना। मैंने ऐसे ही संघ हजारों काम कर रहा है। जो भी समाज की जरूरतें हैं कि बच्चों को एजुकेशन देना है, उनको हेल्थ के टिप्स देना है, उनको अधिकारों के बारे में अवेयर करना है, वो सब चीज देगा। जो जो चीज आप चाहते हो वो सब में आपको मिलेगी। लेकिन आप जुड़ेंगे तब, तब वो महिला जो है रोज अब जुड़ती है। उसको चाहे दो ही बात अच्छी लगी लेकिन वो जुड़ने लगी। अब जब वो जुड़ेगी तो वो औरों को जोड़ेगी, तब वो औरों को भी बताएगी। तो उनको ये फायदा है। जितने भी हम संघ में काम करने वाले हैं तो उनको ये संघ के, उनको संघ के पर दूसरे आदमी को तैयार करने के लिए उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा आपको कि भी ये होता है, ये होता है, सारा पॉजिटिव। कुछ नेगेटिव भी बातें लोग पकड़ के बैठे हैं। तो हमें उतना ज्ञानवान और उतना अक्लवान होना चाहिए अपने उससे कि हम मीटिंग में जुड़ रहे हैं तो दूसरे आदमी को हम कैसे जोड़े। सबको अपना तरीका जो है वो सीखना चाहिए कि कैसे क्या करना है। अब संघ का प्रचार करना है। अब हम लोगों को संघ का प्रचार भी करना है, प्रसार भी करना है। तो हमें वो तरीके निकालने पड़ेंगे कि हम फेसबुक पे जाएं, हम इंस्टाग्राम पे जाएं, हम या कहीं वोकल में जाएं या किसी रिश्तेदारी में जाएं, हम जहां भी जाएं वहां संघ का प्रचार हम कैसे करें। तो चाहे आधे घंटे के लिए जाएं, चाहे 2 घंटे के लिए जाएं, चाहे शादी ब्याह में जाए, कहीं भी जाए तो वहां पे चाहे 2-4 मिनट में ही अपनी बात रखें। हम हमेशा दिमाग में जुड़ने और जोड़ने का ख्याल रखें कि हमें कैसे प्रचार करना है। क्योंकि प्रचार प्रसार से ही काम बढ़ता है। आप देखेंगे कि हम भमड़ ममड़ तो करते हैं लेकिन हम उनकी डेडिकेशन नहीं देखते कि वो कितनी डेडिकेशन से अपने काम को करते हैं। अगर उनको कल को लगेगा कि अगर बौद्ध धर्म से उनका भला होगा तो वो आप लोगों से बौद्ध धर्म को अपनाने में बहुत आगे निकल जाएंगे। और वो सबसे बड़े वो बन के बैठ जाएंगे कि हम सबसे बड़े बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। वो हिंदू धर्म को छोड़ देंगे। आज उनको लग रहा है कि धर्म से उनको फायदा हो रहा है तो वो इसका प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। हमारी संस्कृति है, हमार तो हमें इसको आगे बढ़ाने के लिए, संघ को बढ़ाने के लिए हमें नए नए तरीके सोचने पड़ेंगे। तो ये हो गया संघ के प्रचार। संघ का फायदा भी हमें बताना है कि क्या क्या फायदा होता है जुड़ने से और जोड़ने से। कि एक ताकत आती है, एक शक्ति आती है। और लेडीज के लिए भी 3 दिन सप्ताह में दिन में जब महिलाओं की सुविधा को देखते हुए मीटिंग लगाई जाती है 2 से 4 बजे तक, जिस टाइम पे महिलाएं फ्री होती हैं। उस टाइम पे जितने भी साथी जुड़े हैं अपने घर की महिलाओं को जोड़ने का प्रयास करें। दिन में महिलाओं के पास ऐसा कोई काम नहीं होता है, वो आराम से जुड़ सकती हैं, अपनी बात को कह सकती हैं, अपनी हेल्थ को डिस्कस कर सकती हैं, अपना जो हुनर है उसको डिस्कस सकती हैं। मेरे पास में एक बार में से महिला का फोन आता है तो कपड़े बेचते हैं अपने। तो मैंने उससे कहा कि मैडम आप संघ में जुड़िए और लेडीज की मीटिंग में जुड़िए। तो वहां पे हम लोग मान ली 50 औरतें जुड़ी हैं। तो वहां पे आपका अपने कपड़े का प्रचार प्रसार करेंगे तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और आप संघ से भी जुड़ेंगे। तो आपको डबल फायदा होगा क्योंकि कपड़ा लगता तो सबने खरीदना ही और ये घर की लेडीज को ही होता है। तो कल मीटिंग थी तो वो नहीं जुड़ी तो मैंने उनको स्पेशल फोन किया कि आप जुड़िए। तो जब किसी को लाभ दिखेगा ना तो लाभ की बात हमें करनी कि भी हाँ लाभ है। हर एक आदमी अपना लाभ देखता है, बेनिफिट देखता है। जब उसको कोई बेनिफिट दिखता है जब ही वो जुड़ता है, वरना वो नहीं जुड़ता। तो इसको, इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को हमने देखना है कि किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, फिर उसको संघ में जोड़ना है। क्योंकि लेडीज की क्या है, बहुत छोटी छोटी सी रिक्वायरमेंट है, बहुत छोटी बात में वो हर्ट भी हो जाती है। तो हमें देखना है कि उनको, हमें हर्ट नहीं होने देना है। एक महिला का मेरे पास बम्बई से फोन आता है, बहुत रोती है। मैंने उनको काफी सांत्वना दी, आधा घंटा 2 घंटा मैंने उनसे बात करी, पूरा टाइम दिया उनको मैंने। तब उसने कहा कि हाँ मुझे अगर हम ऐसे छोटी छोटी बातों का अगर जवाब नहीं देंगे तो कोई संघ से जुड़ेगा नहीं। क्योंकि उनको थोड़ा पर्सनल लेवल पे भी जाके हमें उनसे जुड़ना पड़ेगा, उनके दुख सुख को सुनना पड़ेगा।
तब आप किसी को पर्सनली जुड़ते हैं ना, तब वो एक अटैचमेंट सा फील करते हैं कि हाँ भाई ये संगी लोग हैं, और एक पर्सनल अटैच रखते हैं। और किसी से भी, अब जैसे मैं बताती हूँ आपको कि दिल्ली की एक बहन जी हैं, उनका कोई प्रमोशन का केस रुका हुआ था। उन्होंने किसी संगी से बात करी, उन्होंने कहा कि कटके सर हैं उनसे बात कर लीजिए। कटके सर ने उनका काम जो है करवा दिया, वहीं से मुंबई से बैठे बैठे करा दिया। वो दिल्ली में जॉब करती हैं, उनका कोई प्रमोशन का चक्कर था। अ, उस बात से प्रभावित होकर वो महिला इतनी ज्यादा संघ से प्रभावित हुई कि उन्होंने अपने लेवल पे दिल्ली में खूब महिलाओं को जोड़ रही हैं और खूब अच्छा प्रचार प्रसार कर रही हैं। अपने लेवल पे उन्होंने 3 बार मीटिंग लगाई है। उनको सिर्फ यही बात अच्छी लगी कि मेरा जो काम इतने सालों से अटका हुआ था, एक संगी ने फोन किया और मेरा काम हो गया। तो क्योंकि उनके पर्सनल लेवल पे काम हुआ, पर्सनल लेवल पर जब संघ ने काम किया तो वो पूरी तरह संघ में समर्पित हो गई। आज उनका पूरा परिवार संघ में है और काम हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें किसी को पर्सनली तौर पे भी हमने उसको हेल्प करना है। ये नहीं है कि भाई आप में जुड़िए जुड़िए जुड़िए, तो वो कहेंगे अरे वही तो गोल्डन रूल तो होते हैं और क्या होता है, नहीं। तो उनको पर्सनल लेवल पे भी हमें उनको जुड़ना है। यही भाईचारा ही हमें संघ में जो है पैदा करना है, तभी संघ जो है आगे बढ़ेगा। चाहे हम महीने में एक दो अगर हम व्यक्ति को जोड़ते हैं ना, तो वो पूरा परिवार को जोड़ते हैं। जब महिला को जोड़ते हैं ना, तो एक महिला नहीं जुड़ती, उसके साथ उसका पूरा परिवार जुड़ता है। और महिला की आदत होती है कि वो बिना बोले रह नहीं सकती। तो वो जब वो जुड़ती है तो वो सबको ही बताएगी ये बात, कह रहे मैं वहां पे जुड़ती हूँ। अब जैसे मैंने एक महिला को जोड़ा, उसको अच्छा लगा कि भाई हेल्थ टिप्स बताई जाती है, उसको उसकी हेल्थ प्रॉब्लम थी। उमराव सर के पास में अपनी रिपोर्ट भेजी उसने, तो उमराव सर ने बड़ी अच्छी तरह से बात करी, उनकी रिपोर्ट का बता दिया। तो अब वो उसने अपनी, मैंने उससे नहीं कहा कि तुम प्रचार करना है, वो उसने अपनी बहन को बताई बात। बहन ने भाभी को बताई कि मैं ऐसे ऐसे संघ में जुड़ी थी और मुझे तो भाई बड़ी अच्छी बात बताई। तो महिला को कहने की जरूरत नहीं है, जब वो समझ जाती है ना तो वो खुद ही प्रचार कर रहा, उसकी हैबिट है बोलने की, कि कोई भी अच्छी बात होगी तो वो बताएगी। तो ये है कि हमें पर्सनल लेवल पे भी आदमी के सुख दुख में साथ जुड़ेंगे तो संघ जो है वो आगे बढ़ेगा। ये था कुछ कि संघ में काम कैसे करना है। ऐसा है कि संघ के ने नाम बताने, और संघ ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि एक लेडीज को बहुत अच्छा वो दिया है, प्लेटफॉर्म दिया है, एक सम्मान दिया है। अभी मैंने सबको बताया कि देखिए मुझे सम्मान मिला, तो कि हर एक आदमी समाज में एक सम्मान चाहता है। तो जब हम मैंने उसको बताया, मैं सब लेडीज को बताती हूँ कि देखिए ये मुझे प्रशस्ति पत्र मिला कि यार हमारी 11 तारीख की मीटिंग हुई। तो वो बड़ी खुश हुई कि भैया अच्छा आपको सम्मान मिला। मैंने कहा, मैंने अपनी फोटो लगाई, सबको दिखाया। तो क्योंकि जब जहाँ आदमी को प्रेम और सम्मान मिलता है ना, प्यार, तो वहाँ आदमी झुकता है कि हाँ भाई हाँ मुझे मिला। हमने कहा आप दूसरे के कीर्तन में जाते हो, आप जमीन में बैठते हो, ठीक है। हमारे संघ का रूल है कि सब लोग बैठेंगे तो सब जमीन में बैठेंगे, और सब कुर्सी पे बैठेंगे तो सब कुर्सी पे बैठेंगे, यानी कि सब समान है यहाँ पे। कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। तो ये छोटी छोटी सी बहुत अच्छी बातें हैं और गोल्डन रूल हैं, जो संघ ने बनाए हैं, जिनको सबको अपने जीवन में हमें उतारना चाहिए। और क्या फायदे हैं उसको बड़े अच्छे ढंग से सामने प्रेजेंट करना चाहिए कि संघ क्या है। इन बातों को हम अच्छी तरह से अपने अंदर समझेंगे, अंगीकार करेंगे और दूसरों को समझाएंगे, तो संघ बहुत अच्छी तरह से बढ़ेगा। जब हम बहनों को ये समझाते हैं कि यहाँ पे सब सब हम सब संगियों को हम भाई साहब बोलते हैं, और वो हमें बहन जी या मैडम कुछ भी कह के हम बहन जी बोलते हैं, हम उनको भाई साहब या सर बोलते हैं, वो हमें मैडम बोलते थे। यानी कि एक सम्मान है यहाँ पे, और कोई दूसरा रिश्ता यहाँ पे नहीं है इस तरह से। और यह कि ये चीजें हैं, छोटी छोटी हैं, जो हम सब संगियों को ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें संघ को कैसे आगे बढ़ाना है। और अपने ही शब्दों में बिल्कुल आसान से शब्दों में बिल्कुल सरल, जिस चीज को हम जितना सरल बनाएंगे उतनी ही सहजता से वो समाज में फैलेगा। क्योंकि इस चीज की आज के दिन मैं कहती हूँ कि बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि आजकल सब लोग क्या है, आइसोलेटेड हो गए, पैसा आ गया तो सोचते हैं हमें किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत हम सबको है। तो संघ से एक शक्ति आती है, हम लोग सब लोगों से जुड़ा हुआ अपने आप को महसूस करते हैं, वो ताकत हमारे अंदर आती है। तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, वरना हमारे लोगों में क्या है, कॉन्फिडेंस नहीं होता। चाहे कितना भी पैसा आ जाए, कॉन्फिडेंस नहीं आता, दूसरे की बात का आप जवाब नहीं दे सकते। तो जब कॉन्फिडेंस आएगा तो महिलाएं सीखेंगी, जवाब देना भी सीखेंगी। और जो साथी भी हैं ऐसे कि भी जो नहीं होते, तो यहाँ से उनको एक ताकत आती है, एक विचारों की जो ताकत है ना। जैसे खाने के लिए हमें शरीर को ताकत देने के लिए जैसे हमें खाने की जरूरत होती है, जैसे दिमाग को ताकत देने के लिए हमें विचारों की जरूरत होती है। तो संघ में वही विचार रोज दिए जाते हैं। गोल्डन रूल तो बताए जाते हैं, लेकिन इसके साथ में एक
विचार भी देते हैं, विचारों से मजबूती आती है। तो जैसे खाने की जरूरत है शरीर को, तो दिमाग को जरूरत है हमें विचारों की। और संघ की विचारधारा को भी हमें अपनाना है, फैलाना है। कुछ मैंने आसान से शब्दों में आज बोला है, क्योंकि मेन कंसेप्ट में तो और कटके सर हैं, सुधीर सर हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो बातें बताई जाती हैं वो तो हम रोज सुनते ही हैं। क्योंकि मैं तो थोड़ा एक कार्यकर्ता रही हूँ, तो मैं थोड़ी सिंपल बातें बताती हूँ, लेडीज को भी बताती हूँ। वो कि अहंकार में, अब जैसे कोई सर लिख रहे हैं कि अहंकार में आके हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना भूल गए, कि वो भी चीज ठीक है। आप सब चीज के अनुभव हमारे को होते हैं, कि अहंकार भी है तो अहंकार भी एक दिन खत्म हो जाता है, कि जब दूसरे से प्रताड़ना मिलती है। जो आदमी नहीं सीखता ना, फिर वो पिट के सीखता है। अगर वो यहाँ सीखता रहेगा, बताता रहेंगे, तो पता भी चल जाएगा दूसरों से कि कैसे रहा जाता है समाज में, कैसे सामने वालों के सामने हमें उनके सामने जो है अपने आप को प्रस्तुत करना है। हमें कॉन्फिडेंस लेवल अपना अप रखना है, और कॉन्फिडेंस लेवल जब भी आता है जब हमारे अंदर ताकत होती है। और संघ की ताकत है जो हमें अ, जोड़ती है और आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करती है। जिस महिला का मैंने बताया मुंबई से, वो महिला बहुत ज्यादा परेशान थी, दुखी थी। मैंने उनको सपोर्ट किया मेंटली, और उसको उनको टाइम दिया, उनके दिमाग में मैंने ताकत भरी, और मैंने बोला कि ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं, पूरा संघ आपके साथ है, आप मुझे कभी भी कॉल कीजिए। ऐसी हमारी बहुत सारी बहनें हैं, और भी मैंने उनको नंबर दिए। मैंने कहा आपकी कोई भी पर्सनल समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आप समस्या को, मैंने उनको तरीके भी बताया और वो उन्होंने किया, तो उनको एक राहत मिली। तो ऐसे पर्सनल लेवल पे जाके हम अपने भाई बहनों का जो है हौसला बढ़ाएं, और उनको संग में जुड़ने के लिए प्रेरित करें। क्योंकि हम जुड़ेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, और तभी हम अधिकारों को भी जान पाएंगे। लेकिन हमारी बहनें जो बहुत छोटी छोटी बात भी नहीं जानती, तो उनके साथ हमें पर्सनल जरूरी, हमें हमने एक अटैचमेंट बना के रखना है बहनों वाला, और अपने संग को आगे बढ़ाना है। हो सकता है मेरे से कुछ आज बोलने में कुछ त्रुटि हुई, तो मैं संघ से 3 बार क्षमा मांगती हूँ कि संघ मुझे क्षमा करे, क्षमा करे। क्योंकि मैं भी अभी सीखने के प्रोसेस में हूँ, उतनी कुशल वक्ता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अपनी बात को रखने का प्रयास करती हूँ। कि संघ आदेश देता है तो उस संघ को मैं मानती हूँ, और अपने शब्दों में बताने का प्रयास करती हूँ कि संघ को कैसे आगे बढ़ाया जाए, जमीनी लेवल पे कैसे काम किया जाए, कैसे सूचनाओं को इकट्ठा किया जाए, कैसे समाज में फैलाया जाए, कैसे हम अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करें। बहनों को मैं अलग से कुछ बताती हूँ कि भी कैसे कैसे आपको करना है। कल संडे की जैसे मीटिंग है, उसकी तैयारी हमने अलग की है। मैंने एक महिला को और तैयार किया है कि तुमने इस टॉपिक पे बोलना है, मैंने इस टॉपिक पे बोलना है, ताकि हमारी बहनें जुड़े, उसको मीटिंग को हम रोचक बनाएं। तो उसको भी हम प्रयास में है कि भी हमारी बहनों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज जाए, और वो इस पाखंड की दुनिया से निकल के अपनी संघ की दुनिया में आए। क्योंकि जैसे घर परिवार नहीं चलता महिला के बिना, तो संघ भी महिलाओं के बिना आगे नहीं बढ़ेगा। आधा 50% जब जनसंख्या महिलाओं की है, तो उन्हें हमें जोड़ने की जिम्मेदारी हमारी सबसे ज्यादा है। इसी की बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। आप सबने मुझे ध्यान से सुना, आपको सब सभी को बहुत बहुत साधुवाद। अगर मुझसे कुछ गलती हुई तो मैं संघ से 3 बार क्षमा चाहती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। संघ को संगम नमामि, संगम नमामि, संघ।